Your Honor, we demand the strictest punishment applicable under the said sections. ऋषि, आंटी, मम्मी। पिछले 10 सालों से वो हमें सरकार के राज बता रही है। तुम्हारी पहचान सामने आ गई होगी। तुझे क्या लगा था रजनी गजनी है, इसलिए वो अपनी सजनी को भूल जाएगा? And a fine of 2 crore rupees. अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, ये भी चलेगा। वक्त आ गया है एक्शन में आने का। दस्तक देने वाला था। तुझे जिंदा रखने के लिए मुझे भेजा था, ना कि तुझे गोलियों की बरसात में घसीटने के लिए। एक चिंगारी लगेगी और लाखों घर जलेंगे। तो पिछले कुछ दिनों में हमें बहुत सारा ओटीटी कंटेंट, जहाँ पे हमें इस हफ्ते में कोई भी बड़ी बॉलीवुड मूवी थिएटर वाली ओटीटी प्रीमियर होते हुए नहीं दिखी है। तो कई सारी मूवीज का इंतजार हो रहा है ओटीटी प्रीमियर के लिए, जिन सभी के बारे में ही और भी कई नई ओटीटी अनाउंसमेंट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सब एंटरटेनमेंट मसाला के बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें। जिसमें सबसे पहले आज के दिन में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से इंडिया में एक नई मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जो एक बढ़िया हॉलीवुड की R-रेटेड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 6.4 की है, जिसका नाम है ब्रिजेट जोन्स बेबी, जो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है। और इसमें कहानी हमें देखने को मिलने वाली है एक ऐसी मिडिल एज लेडी की, जो हमेशा से ही सिंगल रहना चाहती है और अपने करियर पे ही फोकस करती है। लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किलें तब शुरू होती हैं जब वो अचानक से प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे अपने बच्चे के फादर का भी पता नहीं होता कि असल में उसके होने वाले बच्चे का पिता कौन होने वाला है। तो उसकी कहानी को कैसे हंसते हंसाते हुए हाँ वाली कहानी के साथ आगे दिखाया जाता है, वही इस मूवी को काफी बढ़िया बनाता है। जिसकी बढ़िया IMDb रेटिंग के चलते हुए इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जो अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में भी रिलीज कर दी गई है। इसके बाद हमारे एक भाई की ओर से काफी टाइम पहले थिएटर में रिलीज हुई साउथ की मूवी को हिंदी डब में रेकमेंड किया गया है, जिसका नाम है गजनीकांत, जिसको काफी टाइम पहले हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया था गोल्ड माइंस की ओर से, जो वैसे Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी देखने के लिए अवेलेबल है और YouTube पे भी बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं इस मूवी को हिंदी डब में, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज 5.5 की ही है, लेकिन काफी एंटरटेनिंग मूवी है, जिसमें हमें रोमांस के साथ हंसाने वाली कहानी देखने को मिलती है। और कहानी एक ऐसे बंदे की जो मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल सा होता है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड और उसके फैमिली मेंबर से अपनी मेंटल कंडीशन को छुपाने के लिए क्या क्या करता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है, जैसे आप अभी YouTube पे भी बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में देख सकते हैं। इसके बाद आज के दिन में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया ट्रू क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है हिंदी डब में, जिसका नाम है कोल्ड केस हु किल्ड जॉन मेरेथ रामसे। और सच्ची कहानी हमें इसमें देखने को मिलने वाली है एक ऐसी छोटी लड़की की, जिसको क्रिसमस की रात को किडनैप कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन में लिया गया एक गलत स्टेप और मीडिया की ओर से किया गया गलत ट्रायल इस केस को पूरी तरह से भड़का देता है। तो असल में उस बच्ची के साथ हुआ क्या था और मीडिया ने इस केस को कैसे उलझाया, वही हमें इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जो आज दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद अभी लास्ट वीक में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की एक बढ़िया मूवी को ओटीटी प्रीमियर किया गया है, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही, जिसका नाम है बगीरा, जिसको KGF मूवी मेकर्स की ओर से बनाया गया है, मतलब के होम्बले पिक्चर्स की ओर से। तो इस मूवी का काफी इंतजार हो रहा है कि ये मूवी हमें हिंदी डब में कब देखने को मिलेगी। तो बता दूं कि इसकी हिंदी डबिंग को लेके जो अभी अपडेट निकले के सामने आई है, वो है कि इस मूवी को RKD स्टूडियोज की ओर से हिंदी डब किया जा रहा है और इसकी हिंदी डबिंग कंफर्म भी हो चुकी है कि जल्दी ही हमें हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है। लेकिन अभी तक इसका हिंदी का OTT प्लेटफॉर्म कंफर्म नहीं हुआ है कि RKD स्टूडियोज की ओर से हिंदी डब के OTT राइट्स किस OTT प्लेटफॉर्म को दिए जाते हैं। ये नेटफ्लिक्स भी हो सकता है या फिर Amazon प्राइम भी, बट अभी के लिए इसका हिंदी राइट्स को लेके सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म भी निकल के सामने आ रहा है, उसके ही ज्यादा चांस लग रहे हैं। बाकी आने वाले कुछ दिनों में हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे हमें ये मूवी हिंदी डब में देखने को मिलेगी, जिसको दिसंबर मंथ के ही 2nd वीक तक हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पे, और इसकी कंफर्म अपडेट हमें दिसंबर मंथ के ही पहले हफ्ते में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से कुछ टाइम पहले ही एक बढ़िया वेब सीरीज को रिलीज किया गया है हिंदी डब में, जिसका नाम है फ्रॉम, जिसके पहले 2 सीजन्स को भी इसी साल में ही हिंदी डब में रिलीज किया गया था और अभी इसका सीजन 3 भी हिंदी डब में रिलीज किया जा रहा है, जिसका बस अभी आखिरी एपिसोड बचा है, जो अभी इस हफ्ते में रिलीज हो जाएगा हिंदी डब में भी। और इसके साथ ही इस वेब सीरीज के
3 सीजन हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और इसको लेके बढ़िया अपडेट ये भी आई है कि इसका सीजन 4 भी अभी रिन्यू कर दिया गया है, जिसकी प्रोडक्शन भी अभी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। बट इसके सीजन 4 को देखने के लिए हमें काफी इंतजार करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट ईयर के एंड तक ही रिलीज किया जाएगा। मतलब कि मिनिमम 1 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। बट ये काफी बढ़िया वेब सीरीज है। अगर आपने इस वेब सीरीज को नहीं देखा है तो अभी इस हफ्ते के एंड तक तीनों सीजन देख पाएंगे कम्प्लीटली हिंदी डब में, जो तीनों सीजन ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है इंडिया में। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से ही साउथ की एक और बढ़िया पैन इंडिया मूवी आमरण का भी OTT प्रीमियर होने के लिए काफी इंतजार हो रहा है, जिसे दिवाली के मौके पे ही अक्टूबर मंथ के एंड में थिएटर्स में रिलीज किया गया था और इस मूवी को बहुत ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है थिएटर्स में। तो अभी इस मूवी की OTT रिलीज भी नजदीक आ रही है, जो पहले 13 दिसंबर की निकल के सामने आई थी और फिर कुछ मीडिया हाउसेस की ओर से इसको 5 दिसंबर की बताया जा रहा था और अभी इसको और थोड़ा सा प्रीपोन कर दिया गया है, क्योंकि अभी ये मूवी हमें पहले ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही देखने को मिलेगी, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है नवंबर मंथ में ही। तो अभी इसकी OTT रिलीज को प्रीपोन करते हुए जो अभी फिलहाल ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही 30 नवंबर से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। बाकी बात करें इसकी हिंदी लैंग्वेज की तो उसके लिए हमें 2 हफ्ते का और इंतजार करना पड़ेगा, जिसको भी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज किया जाएगा और इसकी हिंदी डब की रिलीज डेट होने वाली है 13 दिसंबर की। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी OTT रिलीज तो 13 दिसंबर की ही होने वाली है, लेकिन ओनली हिंदी ऑडियंस के लिए। साउथ की ऑडियंस के लिए ये मूवी साउथ की लैंग्वेजेस में 30 नवंबर से ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद दिसंबर मंथ के ही पहले हफ्ते में नेटफ्लिक्स की ओर से हमें एक और बढ़िया हिंदी डब वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है ब्लैक डॉग्स, जिसके 6 एपिसोड्स होने वाले हैं और ये एक बढ़िया स्पाई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें कहानी हमें हेलन नाम की एक लड़की की देखने को मिलेगी, जो एक स्पाई सीक्रेट एजेंट होती है और अभी एक बंदे के साथ प्यार में पड़ने वाली है, जिसको उसके पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और ये बंदा अभी लंदन के अंडरवर्ल्ड के साथ अभी फंसने वाला है, जिसकी जान अभी खतरे में आ गई है। तो इसकी ये गर्लफ्रेंड उसे बचाने के लिए क्या क्या करती है, वही हमें एक्शन और थ्रिल से भरते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो एक बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है दिसंबर मंथ के पहले हफ्ते की ही, जिसको अभी 5 दिसंबर से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद दिसंबर मंथ के ही पहले हफ्ते में हमें Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई डार्क क्राइम कॉमेडी वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है द स्टिकी, जिसके भी 6 एपिसोड ही होने वाले हैं और इसको भी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। और इसमें कहानी हमें क्राइम से भरी हुई हंसाते हुए देखने को मिलने वाली है, जिसमें कहानी हमें एक ओल्ड लेडी की देखने को मिलेगी, जो दुनिया को दिखाने के लिए अपना मैपल सिरप का बिजनेस चला रही होती है, लेकिन उसके पीछे उसका 2 नंबर का काम भी होता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। वो उसका काला धंधा अभी दुनिया के सामने आने वाला है, तो उसके बाद क्या क्या होता है वही हमें इस वेब सीरीज की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है, क्राइम और थ्रिल वाली कहानी के साथ साथ। तो ये भी दिसंबर मंथ के पहले हफ्ते की एक बढ़िया हिंदी डब वेब सीरीज होने वाली है, जिसको अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी 6 दिसंबर से रिलीज किया जाने वाला है। बाकी बढ़िया बात ये भी होने वाली है कि इसके पूरे सीजन को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, मतलब के सभी के सभी 6 एपिसोड्स हमें 6 दिसंबर के दिन में ही देखने को मिल जाएंगे हिंदी डब में एक साथ ही। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही थिएटर में रिलीज की गई है एक बढ़िया सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर मूवी साबरमती रिपोर्ट, जिसमें गुजरात में हुए एक इंसिडेंट को दिखाया गया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें विक्रांत मैसी हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं और यह मूवी काफी बढ़िया भी जा रही है थिएटर्स में। लेकिन फिर भी इस मूवी को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि सच्ची कहानी पे बेस होने के बावजूद इसमें कॉमेडी और बॉलीवुड मूवीज वाला मसाला डाला गया है, जो इस मूवी की सीरियस कहानी को भी बर्बाद कर देता है। तो इसके लिए इस मूवी को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बाकी तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपने देख ली है ये मूवी तो कमेंट्स में जरूर बताना आपको कैसी लगी। बाकी बहुत ज्यादा इंडियन ऑडियंस इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का ही इंतजार कर रही है, जिसका OTT प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली ZEE5 ही होने वाला है, क्योंकि ऐसी मूवीज ओनली ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज की जाती हैं। बाकी कोई भी OTT प्लेटफॉर्म ऐसी मूवीज को हाथ नहीं डालता। तो ये साबरमती रिपोर्ट मूवी भी हमें ZEE5 के ही OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसे बालाजी मोशन पिक्चर्स की ओर से प्रोड्यूस किया गया है। तो ये तो 100% कंफर्म है कि ये मूवी हमें ZEE5 के ही OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। बाकी बात करें इसकी OTT रिलीज डेट की तो वो होने वाली है दिसंबर मंथ के मिड के बाद की, जो दिसंबर मंथ के 3rd वीक में हमें ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। बाकी अभी तक इसकी OTT रिलीज डेट 100% कंफर्म तो नहीं हुई है, बट एक्सपेक्टेड रिलीज डेट जो है वो दिसंबर मंथ के 3rd वीक ही निकल के सामने आ रही है, जो हमें 26 या फिर 27 दिसंबर के आसपास ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से एक बुरी खबर आ चुकी है नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज के फैंस के लिए कि दिसंबर मंथ में भी हमें कोई बड़ी वेब सीरीज देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि अभी अभी नेटफ्लिक्स की ओर से दिसंबर मंथ की वेब सीरीज के लिए एक नई वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है मिसमैच का सीजन 3, जो एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है,
जिसको वैसे पसंद तो किया जाता है, लेकिन ये उतनी बड़ी वेब सीरीज नहीं है जैसा कि हम इंतजार कर रहे थे मंडाला मर्डर्स का या फिर ऐसी ही कोई और बड़ी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज का। तो दिसंबर मंथ में हमें रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है मिसमैच का सीजन 3, जिसके पहले 2 सीजन नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर ही देखने के लिए अवेलेबल है। और अभी दिसंबर मंथ के सेकंड वीक में 13 दिसंबर से मिसमैच का सीजन 3 भी आने वाला है, जिसमें हमें वही रोमांस और हंसाने वाली कहानी ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी कहानी को हम Amazon मिनी टीवी या फिर MX प्लेयर वाली फ्री वाली वेब सीरीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो 2024 का नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज का क्लोजअप हो चुका है, मतलब कि अभी दिसंबर मंथ में हमें नेटफ्लिक्स की ओर से कोई और वेब सीरीज देखने को नहीं मिलने वाली। और हमारी वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहें ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।